आज हम दो ऐसे शक्तिशाली विचारों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया की नींव हैं। स्वतंत्रता और समानता। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो ताकतें हैं जो तय करती हैं कि हम सब अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या ये दोनों विचार हमेशा साथ साथ चलते हैं या कभी-कभी इनकी राहें टकराती भी हैं? क्या ज्यादा स्वतंत्रता का मतलब कम समानता है या फिर इसका ठीक उल्टा? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी चर्चा में हम पहले इन दो महान विचारों को समझेंगे, फिर जानेंगे कि स्वतंत्रता और समानता का असल मतलब क्या है, उनके बीच के रिश्ते को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन दो महान विचारों से। देखते हैं आखिर क्यों ये किसी भी न्यायप्रिय समाज के लिए इतने ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। स्वतंत्रता और समानता ये हमारे कानूनों से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक हर चीज पर असर डालती हैं। यही तो वो सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि एक समाज में ताकत और मौके किसे और कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, स्वतंत्रता। लेकिन जब हम कहते हैं स्वतंत्रता या लिबर्टी, तो इसका आखिर मतलब क्या है? बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता का मतलब है अपनी मर्जी का मालिक होना, यानी बिना किसी बाहरी दबाव के अपने फैसले लेने और उन पर काम करने की आजादी। एक तरह से कुछ करने की आजादी। और हां, स्वतंत्रता के भी कई अलग अलग रूप हैं, जैसे कि प्राकृतिक स्वतंत्रता। ये वो विचार है कि इंसान पैदाइशी आजाद है। फिर आती है नागरिक स्वतंत्रता, जो हमें कानून के दायरे में मिलती है, जैसे बोलने की आजादी। राजनीतिक स्वतंत्रता हमें शासन में हिस्सा लेने का हक देती है, सोचिए वोट डालना या चुनाव लड़ना। और आखिर में आर्थिक स्वतंत्रता, जो अपना काम चुनने और संपत्ति रखने की आजादी देती है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे स्तंभ की तरफ, समानता। समानता का जो मूल विचार है ना, वो ये है कि किसी के साथ भी अनुचित भेदभाव ना हो। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर कोई हर तरह से एक जैसा हो, नहीं, बल्कि ये कि सभी को स्थिति, अधिकार और सबसे जरूरी अवसरों के मामले में बराबर समझा जाए। और बिल्कुल स्वतंत्रता की तरह ही समानता के भी कई पहलू हैं। कानूनी समानता का मतलब है कानून की नजर में सब बराबर। राजनीतिक समानता हर किसी को राजनीतिक प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी देती है। सामाजिक समानता जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह नकारती है। और हां, सबसे महत्वपूर्ण अवसर की समानता ये पक्का करती है कि हर किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का एक बराबर शुरुआती मौका मिले। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम, सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जब ये दो महान विचार आमने सामने आते हैं। सवाल ये है, क्या ये एक दूसरे को सहारा देते हैं या एक दूसरे के दुश्मन हैं? ये एक सदियों पुरानी बहस है, आइए इसको समझते हैं। एक तरफ तर्क ये है कि अगर हर किसी को पूरी आर्थिक आजादी दे दी जाए तो कुछ लोग तो बहुत अमीर हो जाएंगे और कुछ बहुत पीछे रह जाएंगे। इससे समाज में अमीर गरीब की एक गहरी खाई बन जाएगी, जिससे सामाजिक समानता को खतरा होगा। वहीं दूसरी तरफ एक तर्क ये भी है कि अगर सभी को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें ही ना मिले तो उनकी आजादी का क्या फायदा, वो तो सिर्फ कागज पर रह जाएगी। सोचिए, एक गरीब अशिक्षित व्यक्ति अपनी आजादी का असल में इस्तेमाल करेगा भी तो कैसे? तो असल में कहानी यह है कि ये दोनों विचार एक दूसरे पर काफी हद तक निर्भर हैं। जैसा कि ये उदाहरण बताता है कि स्वतंत्रता सभी के लिए सार्थक हो, मतलब मीनिंगफुल हो, उसके लिए एक स्तर की समानता जरूरी है, ताकि हर कोई अपने अधिकारों और मौकों का फायदा उठा सके। तो ये सिर्फ कोई दार्शनिक बहस नहीं है। इन दोनों के बीच का जो संतुलन है ना, वही ये तय करता है कि हम आखिर कैसे समाज में रहते हैं। तो फिर एक बेहतर समाज बनाया कैसे जाए? सबसे पहले हर किसी की जो बुनियादी आजादियां हैं उनकी गारंटी देनी होगी। फिर ये पक्का करना होगा कि सभी को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। और इन दोनों के बीच एक सही संतुलन, एक सही तालमेल बिठाकर ही हम एक न्यायपूर्ण समाज की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका कोई एक आसान सा फॉर्मूला या जवाब नहीं है। हर समाज को अपनी जरूरतों और हालात के हिसाब से ये संतुलन खोजना पड़ता है। और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। तो आखिर में हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक आदर्श समाज में स्वतंत्रता और समानता का संतुलन कैसा होना चाहिए? आजादी को कितनी जगह मिलनी चाहिए और समानता को कितनी? वो आखिरी सही रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए?
इस पर सोचना जरूरी है।